छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। और रूस यूक्रेन की जंग बीते 41 महीनों से जारी है, लेकिन अब इस जंग का एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसमें करीब 75 देश शामिल हैं। यूक्रेन में करीब 75 देशों के मर्सनरी युद्ध लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ विदेशी लड़ाके रूस के साथ हैं तो कई यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। दावा है कि इन विदेशी लड़ाकों की संख्या हजारों में है और ये तेजी से बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि इन विदेशी लड़ाकों की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध का ग्लोबल विस्तार हो सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की जंग वैसे तो दो देशों के बीच जारी है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर सैकड़ों देशों के लड़ाके युद्ध लड़ रहे हैं। किसी देश के मर्सिनरी यूक्रेन की तरफ से फ्रंट लाइन पर बारूद बरसा रहे हैं, तो कोई रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन आर्मी पर हमले कर रहा है। विदेशी लड़ाकों के जरिए जंग लड़ने के आरोप रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं। दावा है कि ऐसे लड़ाकों की संख्या हजारों में है। हाल ही में रूस ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के कई लड़ाके रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों से लड़ाके यूक्रेन पहुंच रहे हैं। कुल 72 देशों के लड़ाके यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल हैं। इन लड़ाकों की संख्या 8000 से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा 40% विदेशी लड़ाके लैटिन अमेरिकी देशों के हैं। युद्ध की शुरुआत में हर महीने 100 से 150 विदेशी भर्तियां हो रही थी। अब ये संख्या बढ़कर करीब 600 सैनिक प्रति महीने तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सेना में विदेशी लड़ाकों की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के अलग अलग ब्रिगेड में विदेशी सैनिकों के लिए कई यूनिट्स बनाई गई हैं। इन्हें अलग अलग चिन्ह वाले झंडे भी दिए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से लड़ाने वाले विदेशी लड़ाकों की लिस्ट में टॉप पर कोलंबिया से आए जवान हैं। दावा है कि इनके लिए भारतीय ब्रिगेड ने वाजीरो नाम से एक यूनिट बनाई है। ये यूक्रेन की 47वीं ब्रिगेड है, जिसे टोही स्ट्राइक ग्रुप भी कहा जाता है। दावा है कि इस ब्रिगेड में कोलंबिया से आए कई लड़ाके शामिल हैं, जिन्हें वीडियो में भी देखा जा सकता है। रूसी दावे के मुताबिक यूक्रेन में जिन 72 देशों के विदेशी लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, उसमें टॉप 10 देशों में पोलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया, जर्मनी, कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, जॉर्जिया और तुर्की शामिल हैं। दावा है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाके सिर्फ पैसों के बदले यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसमें एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो रूसी नीतियों के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर विदेशी लड़ाकों के जरिए युद्ध लड़ने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी कुछ ऐसे ही दावे कर रहा है। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खेरसोन में फ्रंट लाइन पर पहुंचे थे, जहां कई यूक्रेनी कमांडर्स भी उनके साथ थे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि फ्रंट लाइन पर उन्हें खेरसोन में कई विदेशी लड़ाकों के होने की जानकारी दी गई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस दुनिया के गरीब देशों को टारगेट कर रहा है। इन देशों से विदेशी लड़ाकों को भर्ती किया जा रहा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। यूक्रेन में लड़ने के बदले मोटी रकम और नागरिकता ऑफर की गई है। ज़ेलेंस्की के दावे के मुताबिक सिर्फ खेरसोन में चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाके रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने चीन का नाम लिया है।
इससे पहले भी यूक्रेन चीन पर युद्ध में सैनिक भेजने का आरोप लगाता रहा है। इसके साथ ही कई वीडियो भी जारी कर चुका है। ये पोक्रोवस्कोय का वीडियो है। दावा है कि वीडियो में नजर आ रहे ये चीन के जवान हैं। इन्होंने मंदरिन भाषा में दीवार पर लिखा है, आज यहां हमेशा के लिए आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में यूक्रेन ने 2 चीनी नागरिकों को भी फ्रंट लाइन पर जंग लड़ते पकड़ा था। उनसे चीन के पासपोर्ट भी बरामद किए गए थे। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन युद्ध के जरिए चीन को क्या हासिल होगा। इसे चीन के ताइवान मिशन का हिस्सा माना जा रहा है। इससे चीन और रूस की दोस्ती मजबूत होगी, जिससे ताइवान पर हमले के वक्त वो दुनिया में अकेला नहीं पड़ेगा। साथ ही चीनी सैनिकों को युद्ध का अनुभव भी हासिल होगा, जो ताइवान मिशन में काम आएगा। – 2025 में ऐसा तीसरी बार है जब यूक्रेन ने चीन को लेकर इस तरह के दावे किए हैं, जिससे शी जिनपिंग भड़के हुए हैं। आरोपों के बीच चीन ने परमाणु बम ले जाने में सक्षम अपनी ICBM मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया है। चीन ने 25 सितंबर 2024 को अपनी ICBM मिसाइल का टेस्ट किया था। करीब 11 महीने बाद इसका वीडियो चीनी मीडिया ने जारी किया है। दावा है कि यह चीन की TF-31AG ICBM मिसाइल है। चीन ने इस मिसाइल को अपग्रेड किया है। यह अमेरिका तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज करीब 13,500 किलोमीटर है। चीन का ICBM मिसाइल का वीडियो जारी करना यूक्रेन और अमेरिका के लिए चेतावनी माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा बीत चुका है। मौजूदा हालातों से साफ है कि अगर ये जंग जल्द नहीं थमी तो आने वाले वक्त में आधी दुनिया इसकी चपेट में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH